नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और दोस्तों इनसे संबंधित बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टोन एज से संबंधित एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, पाषाण काल या फिर स्टोन एज से लगातार क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी क्रम में दोस्तों आज के इस सेशन में कुछ अन्य बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये सभी दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके आधार पर पूछे गए हैं और इन्हीं की चर्चा दोस्तों हम आज के सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है, बताएं। रंजीत जी कह रहे हैं नेट आर्कियोलॉजी वाला पेपर सॉल्व कराइए सर 2024। रंजीत जी, थोड़ी देखिए, अभी मैं उसी काम पे लगा हूं। देखिए, मेरा क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व कराता हूं तो डिटेल में सॉल्व कराता हूं, आप सभी को पता है। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसी पे काम कर रहा हूं। एक्चुअली मेरा खुद का अपना कुछ अलग भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं उस पेपर के लिए अलग से समय नहीं निकाल पा रहा हूं। इवन आप देख रहे होंगे कि जो क्लासेस अभी बीच में स्टार्ट की गई थी हिस्ट्री की, उनको थोड़ा सा स्किप किया गया है क्योंकि वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, लगभग मुझे लगता है कि इसी वीक तक हम मैक्सिमम चीजें जो है उस पेपर के सॉल्व करा देंगे। तो गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को। जल्दी से, तब तक एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के प्रमाण कहां से मिले हुए हैं। एक कब्र है और कितने 3 मानव कंकाल कहां से मिले हुए हैं। ऑप्शन है सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा और लंघनाज से। कहां से दोस्तों एक ही कब्र से 3 मानव कंकालों के जो प्रमाण हैं वह हमें दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपके एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चंस हैं वह पूछा जाता है। बताएं कहां से इसके जो प्रमाण हैं वह हमें देखने को मिला हुआ है। कोई बता सकता है? पढ़ाते समय इसकी चर्चा आप सभी के साथ किया गया था। डिंपल जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भी लोग बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। प्रियंका जी कह रही हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और भी कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही आंसर होगा। सुप्रिया जी कह रही ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है। ये पुरास्थल है कहां पे? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो आपके पुरास्थल जिनकी आप बात कर रहे हैं, तीनों तो एक जगह के आसपास ही हैं, सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा। द राइट आंसर इज दमदमा। ठीक है, क्या होगा? दमदमा। इन तीनों में से मैंने आप लोगों को महदहा कई बार बताया है, आप लोगों को चर्चा की गई है कि महदहा आपका इंडिया का एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि बचाव उत्खनन के दौरान जो है इसका उत्खनन किया गया। अब आपको पता होगा उत्खनन 2 पर्पस से किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सकेवेशन। फॉर द फर्स्ट वन इज फॉर द रिसर्च पर्पस, अनुसंधानात्मक उत्खनन कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो साल्वेज या फिर रेस्क्यू एक्सकेवेशन कहते हैं, इसे हम लोग बचाव उत्खनन के रूप में जानते हैं। तो जो महदहा आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसमें शारदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत यहां पे नहर का निर्माण किया जा रहा था, जिसके दौरान जो है महदहा की जो जानकारी है वह हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो महदहा 1978 के इस शारदा नहर परियोजना एक्ट के द्वारा जो जब जानकारी मिलती है तो तत्कालीन समय में जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहां से जो है कि तत्कालीन समय में वीडी मिश्र और जेएन पाल, ठीक है, किसने? वीडी मिश्र और साथ ही साथ आपके जेएन पाल के द्वारा जो है यहां पे एक्सकेवेशन किया गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि बेटे आपको दमदमा यहां बताइए कि जो दमदमा पुरास्थल है
इसका उत्खनन का जो कार्य है यह किसके द्वारा किया गया? बताइए। आप सभी ने यह तो बता दिया कि दमदमा से सर 3 मानव कंकालों के प्रमाण मिले हैं। आपको पहले बता दिया मैंने कि तीनों पुरास्थल आस ही पास हैं, दमदमा, सराय नाहर राय और आपका महदहा, तीनों आसपास हैं। क्वेश्चन है कि जो आपका दमदमा पुरास्थल है यहां पर जो है कि एक्सकेवेशन का काम किसने किया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, दमदमा से आपका शाही नदी के तट पर स्थित है, शाही नदी पे, और यहां से हमें जो है 41 मानव शवाधान के प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें से माना जाता है कि 5 जो हैं कि क्या है वो आपके युग्म शवाधान हैं। ठीक है, और यहीं से जो है कि हमें त्रिमानव समाधि का प्रमाण मिला है, और यही दमदमा से ही हमें जो है कि आइवरी पेंडेंट का प्रमाण मिला हुआ है। किसका? आइवरी जो पेंडेंट है, अर्थात हाथी के दांत का बना हुआ जो गले का जो लटकन है, उसके जो प्रमाण हैं वो भी आपके इसी दमदमा जो पुरास्थल है वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सराय नाहर राय की बात करते हैं तो जो सराय नाहर राय है उसको जो खोजा था केसी ओझा ने 1969 में। ठीक है, 1969 में जो है कि केसी ओझा के द्वारा जो है इसे खोजा गया, और यहां से जो है कि 14 शवाधान के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिला हुआ था, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है कि यहां से सराय नाहर राय से जो है कि एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल के प्रमाण। देखिए, क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है कि एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल का जो प्रमाण है बेटे वो कहां से मिला था? तो यहां से दमदमा से 3 मिला है, और सराय नाहर राय से कितना मिला है? 4 मिला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और आपको बता दूं कि सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, किसका? जो मानवीय आक्रमण है, मानवीय आक्रमण का जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहां पे प्राप्त हो रहा है? तो वह आपके जो सराय नाहर राय पुरास्थल है वहां से देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहां पर जो है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे जो रोग हैं, ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहां से? सराय नाहर राय से। ऑस्टियो आर्थराइटिस रोग का जो प्रमाण है, ठीक है, डिजीज जो है जिसको हम लोग दंत रोग कहते हैं, उसका जो प्रमाण है वो भी आपके इसी सराय नाहर राय आर्कियोलॉजिकल साइट से जो है देखने को मिल रहा है। बाकी महदहा से आपको पता ही होगा, वहां से भी दंत रोग का प्रमाण मिला हुआ है। और महदहा से जो है हमें कि वध स्थल, जिसे आप लोग बूचड़ खाना कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं, उसका प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, स्लॉटर हाउस कह लें या फिर वध खाना कह लें या फिर बूचड़ खाना कह लें, उसका जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिला हुआ है। ठीक है, बाकी यहां से आपको महदहा से जो है कि 13 मानव कंकालों के जो प्रमाण है वह देखने को मिले हैं, जिसमें से 2 कब्रें ऐसी हैं जिसमें कि युग्म बरियल अर्थात जो कपल बरियल है उसका जो प्रमाण है वहां से देखने को मिला हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट हैं। लंघनाज आप जानते हैं कि आपका सैंड ड्यून साइट है। लंघनाज कहां पे स्थित बेटा, जरा ये बताओ तो, जो लंघनाज यहाँ पे पुरास्थल दिया हुआ है एक्चुअली में ये है कहां पे? कोई बता सकता है आप में से? बताइए, लंघनाज जो पुरास्थल है वह कहां पर है? किसी को जानकारी है? बताइए, लंघनाज कहां पे बेटे? बताओ, कोशिश करो। थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, ठीक है। सैंड ड्यून साइट है। उत्खनन किसने किया? खोज कब की गई? गुजरात में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए, ये जो पुरास्थल है लंघनाज जो है यह कहां पर है बेटे? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। इस जो पुरास्थल है लंघनाज काफी इंपॉर्टेंट है। किस काल से संबंधित है? मेसोलिथिक है। यहां पे आपको जितने पुरास्थलों के नाम यहां पे अभी आपने पढ़े ना, चाहे सराय नाहर राय पढ़ा आपने, चाहे दमदमा पढ़ा आपने, चाहे पढ़ा आपने महदहा, यह तीनों के चारों आपको जो पुरास्थल हैं ये आपके मेसोलिथिक साइट है। और इसकी जो खोज है वो 1941 में कब किया गया? खोज जो है कि 1941
1941 में जो है इसकी खोज की जाती है। और ये जो पुरास्थल है, ठीक है, इसकी उत्खनन का जो काम है वह आपके एच.डी. संकालिया, बी सुब्बा राव और के.यू. कैनेडी, ठीक है, एच.डी. संकालिया, ठीक है, बी सुब्बा राव एंड आपके के.यू.आर. कैनेडी। अच्छा, बी सुब्बा राव की एक बड़ी फेमस पुस्तक है, एक बुक है बड़ी फेमस, कोई बता सकता है व्हाट इज द नेम? बताइए भाई। बी सुब्बा राव की बेटे एक बड़ी ही फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है। लंघनाज से जो है हमें कि 14 मानव कंकाल जो हैं, 14 मानव कंकाल जो हैं उसके प्रमाण मिले हुए हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि आप लोग तो बताइएगा ही बताइएगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सराय, नाहरराय, दमदमा और महदहा में से सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिला हुआ है, ठीक है, सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिला हुआ है। तो एक मैंने आप लोगों को बताया कि एक जगह से 14 मानव कंकाल मिल रहे हैं, ठीक है, एक जगह से आपके 13 मानव कंकाल मिल रहे हैं और एक जगह से 41 मानव कंकाल मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी बी सुब्बा राव की बड़ी इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है, इसका नाम क्या है? पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपसे कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, किस रॉक शेल्टर से सर्वाधिक मानव कंकाल का प्रमाण जो है वह देखने को मिला हुआ है, ठीक है। अब आपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपने कुछ बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थलों का नाम सुना होगा, मोरहाना पहाड़, घगरिया, बगहीखोर और लखिया। बताएं यहां से सर्वाधिक मात्रा में जो है कि मानव कंकाल का जो प्रमाण है वह कहां से मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहे हैं, ठीक है। सुप्रिया जी ने सी बताया, प्रियंका जी ने डी बताया, और भी लोग कोशिश करें भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती, ठीक है, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। डी लिखिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये आपका जो मोरहाना पहाड़, बगहीखोर, लिखिया, ये आपके कहां पे हैं? यूपी के मिर्जापुर, जो प्रतापगढ़ एरिया है वहां पर स्थित है। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं बेटे कि जो लिखिया की आप बात कर रहे हो कि लिखिया से जो है बेटे सर्वाधिक मानव कंकाल का प्रमाण मिला है, तो लिखिया जो पुरास्थल है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, इसका उत्खनन जो है, इसका एक्सकेवेशन जो है वह किसके द्वारा किया गया? पहली बात तो ये जान लीजिए, मोरहाना पहाड़ की बात करते हैं, बगहीखोर की बात करते हैं, लिखिया की बात करते हैं, इस पे सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। किसने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन पुरास्थलों पे सबसे महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब बात है कि किसके द्वारा जो है उत्खनन का जो कार्य है वह हमें देखने को मिलता है। बताइए, एनीवन ऑफ यू? हमारे इतने भाई बहन देख रहे हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कम से कम एक बार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो भैया। बताओ क्या होगा? नहीं पता, काम खत्म, भूल गए ना? चलिए देखिए, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में वी.डी. मिश्र ने किया था। किसने किया था? जी.आर. शर्मा निर्देशक थे, डायरेक्टर थे एक्सकेवेशन के। इनके निर्देशन में जो है कि किसने किया था बताइए? वी.डी. मिश्र। किसने किया था? वी.डी. मिश्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वी.डी. मिश्र ने जो है किसका एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहीं से एक आपका और भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है मोरहाना पहाड़ और आपका बगहीखोर, उसका एक्सकेवेशन किसने किया था? मोरहाना पहाड़ और बगहीखोर, मोरहाना पहाड़ हो गया प्लस बगहीखोर हो गया, इसका एक्सकेवेशन जो है किसके द्वारा किया गया? उत्खनन जो है किसके द्वारा किया गया? मोरहाना पहाड़ की जो खोज है वो किया था एसीएल कार्लाइल ने। खोज की बात कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। खोज जो है एसीएल कार्लाइल ने किया है,
लेकिन इन दोनों का जो एक्सकेवेशन है, जो उत्खनन है, वह किसके द्वारा किया गया? तो यदि हम उत्खनन की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा आर के वर्मा का। आर के वर्मा का नाम सुना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर। इनके द्वारा जो है कि यह उत्खनन का जो काम है वह किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, खैर ये है आर्कियोलॉजी का, हम लोगों ने नया बैच जो है स्टार्ट कर दिया है। दिसंबर 2024 के लिए हमारा जो नया बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। जुलाई से दिसंबर तक ये क्लासेस आपकी चलेंगे, जिसमें आपके लाइव क्लासेस के साथ साथ आपके जो पीडीएफ नोट्स मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीकली आपका मॉक टेस्ट सीरीज होगा जो कि आपके इंटायर सिलेबस या फिर टॉपिक वाइज होगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके आपके आंसर कीज, और दोस्तों आपके इन सभी के साथ साथ आपके जो डाउट सेशन है, एमसीक्यूज की जो सीरीज है, क्वेश्चन आंसर सीरीज है, उन सभी की दोस्तों आपको एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों इसकी जानकारी या तो आप हमारा जो ऐप है ऑफिशियल रुद्र एजुकेशन हब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई जानकारी चाहिए दोस्तों चैनल का जो दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फूट आप सभी जानते हैं ये क्या थे? ऑप्शन भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पूरा वनस्पतिक शास्त्री थे, पुरातत्वविद थे, या फिर इतिहासकार थे। बताइए क्या थे? एनीवन ऑफ यू कोई बता सकता है क्या थे? पढ़ाया है, बताया है आप लोगों को, बेसिक सा है, यदि इसमें गलती करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है आप लोगों को करने का। ए, 2 आंसर है, सुप्रिया जी ने आंसर किया है, प्रियंका जी ने आंसर किया है। पता है लड़कियां क्यों आगे सफल होती हैं इस समय? ये वास्तविकता है। अभी जो आप आंसर कर रहे हैं उसमें से कितने लड़के हैं आंसर कर रहे हैं? कितने बच्चे? मैं क्लास लेता हूं, भले ही हमारा चैनल छोटा है, मुझे लगता है कि ठीक है 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जो देख पाता हूं उसमें से मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो जो आपके कंसंट्रेट हैं, जो आपके फोकस्ड हैं, एकदम लगे हुए हैं एग्जाम के लिए, वो बच्चियां हैं, लड़कियां ज्यादा हैं। लेकिन बाकी लोगों की बात करें, लड़के जो हैं वो रील्स देखने में व्यस्त हैं, और कल को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा फिर ये होगा कि नहीं लड़कियों को छूट मिलती है, लड़कियों को दिक्कत होता है, लड़कियों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है। मेहनत भी बेटे आपसे ज्यादा करें। कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें वो अपना झंडा परचम नहीं लहरा रही? ओलंपिक से लेके, स्पेस से लेके, हर एक फील्ड में वो अपना झंडा गाड़ रही। यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी वो लगातार टॉप करती आ रही हैं। और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो बिजी हैं, वो दिख रहा है। तो वो कल को फिर वही आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तब समझ में आएगा कि जो लिस्ट है उसमें कितने लड़कियों का नेट जेआरएफ निकला और आप लोगों को कितना निकला। तो थोड़ा सा फोकस रहिए, ठीक है? तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी आप बच्चों को कहा जाता है ना, तो कहते हैं सर ये जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि हम मेल हैं। बेटे आप मेहनत भी तो देखो, उसके पीछे कितना कौन मेहनत कर रहा है, कौन कितना कंसिस्टेंट है, कितना आपका लगा हुआ है। अभी रात में क्लास चल रही है, लेकिन मैं देखता हूं कुछ लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि एकदम लगे हुए हैं क्लास को, हर एक क्लास को अटेंड करना, अच्छे से नोट्स बना, वो सफल होंगे, या फिर आपकी जो आपकी दूसरी चीजें हैं वो आपको सफल कराएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। खैर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपके जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं ये क्या है? ये एक जियोलॉजिस्ट हैं। अब रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा इनको हम क्या कहते हैं? इनको जो है कि जो प्री हिस्ट्री है, अब कहां की प्री हिस्ट्री? इंडिया की प्री हिस्ट्री, अर्थात भारत का जो प्रागैतिहासिक काल है, यह उस भारत के प्रागैतिहासिक काल के जनक या फिर हम इन्हें पितामह के रूप में जानते हैं। Who is the father of Indian prehistory? That is डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्हें आरबी फूट भी कहा जाता है। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने ये किया था आरबी फूट ने कि आपके 13 मई 1863 को, 13 मई 1863 को भाई साहब ने तमिलनाडु के निकट, जो चेन्नई मद्रास के निकट जो है कि पल्लवरम क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? पल्लवरम। इस पल्लवरम पुरास्थल से जो है कि इन्होंने क्या किया था? प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। भारत का प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण जो है उसको प्राप्त किया था किसने? आपके यही भाई साहब, आपके क्या कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। क्वेश्चन उठता है कि वह उपकरण एक्चुअली में था क्या, वो टूल क्या था, उसका नाम क्या था? तो यहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड ये है कि कुछ स्कॉलर का मानना है कि वो हैंडेक्स है,
कुछ स्कॉलर का मानना है कि वो क्लीवर है। एस्यूलियन टूल के ग्रुप में दो ही आपके उपकरण आते हैं, एक आपका हैंडेक्स आता है, क्लीवर आता है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड वाइड माना जा चुका है वो है आपका क्लीवर, कि उनको वहां से जो है कि क्लीवर का प्रमाण मिला था। और कितना मिला था? एक जो क्लीवर है उसका प्रमाण देखने को मिला था। और इसी के कुछ दिन बाद जो है कि मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 28 सितंबर है में भी 1864 का समय है, जहां पे प्रोफेसर विलियम किंग, कौन? प्रोफेसर विलियम किंग जो हैं उन भाई साहब को जो अतिरम पक्कम क्षेत्र है, कौन सा? अतिरम पक्कम जो पूरा स्थल है, वहां से इनको जो है कि उपकरण के प्रमाण मिले। और वो उपकरण क्या था? तो यहां से इनको जो बड़े ही दो सुंदर जो है कि हैंडेक्स का प्रमाण मिला। ठीक है, इस चीज को बेटे ध्यान में रखना है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहां तक होना चाहिए। जब एग्जाम हॉल में जाओ तो इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि साला कोई भी एग्जाम आ जाए, कितनी भी बार देना हो, हर बार जो है अपन क्या करेंगे? टॉप करेंगे। तो ये एकदम उसके पहले पहले इतना अपने हथियार को क्या करो? शार्प कर लो कि क्वेश्चन आए तो सीधा उसका जो है काम खत्म तमाम हो जाए, उसमें कंफ्यूजन आपको ना हो। जो कंफ्यूजन हो फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में जो कंफ्यूजन होती है यूजीसी नेट के बच्चों को, वो नहीं होनी चाहिए यदि आप उसको मन से पढ़ रहे हो तब। ठीक है, चलिए आपने ये चीजें जान ली। अब यहां पे जैसे आपने पढ़ा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट एक जियोलॉजिस्ट थे, वैसे और वो क्या थे? इंडियन प्रीहिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं। अब यदि मैं कहूं कि इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक कौन है? इंडियन आर्कियोलॉजी जो है बेटे, जो आपका भारत का जो पुरातत्व है उसके जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? बताइए। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? एनीवन ऑफ यू? कोई बता सकता है आप में से? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक आंसर, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम है कौन? तो आपको पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम इज द फर्स्ट डीजी। फर्स्ट डीजी कहां के? डीजी एएसआई के, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, जो आपका भारत का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, एएसआई है, उसका उन्होंने क्या किया है? पहले आपके महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपके 1871 में इन्होंने आपको अपॉइंट किया गया, 1871 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया और आगे बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? बताइए। चलिए ठीक है। बाकी और भी सारे कई सारे क्वेश्चन पूछे सकते हैं, जिसे पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि भारत के मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो मुद्रा शास्त्र है, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स है, इसके जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? आप न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स? द स्टडी ऑफ द क्वांस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, मुद्राओं का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। देन हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। द सेकेंड वन इज द ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी विच इज नोन एज द मरीन आर्कियोलॉजी, विच डिस्कस्ड और डील विद द वाटर आर्कियोलॉजी। तो ये जो मरीन आर्कियोलॉजी है या फिर जो वाटर आर्कियोलॉजी है, उसके जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका जो जलीय पुरातत्व है या फिर इसे हम समुद्री पुरातत्व कहते हैं, उसके जनक के रूप में जो है हम किसे जानते हैं? देन द राइट आंसर इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। आपको सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। कौन भाई साहब? जेम्स प्रिंसेप। एंड हु इज द फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी, जो आपके समुद्री पुरातत्व के जनक हैं, वो हैं आपके एस आर राव। ठीक है, एस आर राव। ये जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार वहां से क्या पढ़ा था?
ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, जो ब्राह्मी लिपि है, उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1834 से 1837 के बीच में। ये वही टाइमलाइन है जब भारत में 1834 के दौरान पहला जो विधि आयोग है वो गठित हो रहा है, और उधर इंग्लिश पद्धति जो आपके पढ़ने की है मैकाले, वो भी अपॉइंट हो रहे हैं। और उधर आपको जो यहां पे एस.आर. राव दिख रहे हैं, एस.आर. राव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो लोथल जैसा जो पुरास्थल है और द्वारिकाधीश जैसे जो पुरास्थल हैं, जो कि वहां पे उन्होंने उत्खनन का काम और सर्वेक्षण जो काम है उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कोपहेगन नेशनल म्यूजियम की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगी विभाजन है यह किसके द्वारा किया गया? तो जो आपका 3 एज सिस्टम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? 3 एज सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटे त्रिकाल पद्धति। तो सिंपल सा बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिकाल पद्धति दिया किसने? ऑप्शन थॉमस, लुबॉक, टेलर और चाइल्ड। चाइल्ड मतलब वी गॉर्डन चाइल्ड। बताइए सही आंसर क्या होगा? एनी वन ऑफ यू, कोई बता सकता है व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ बेटे। ए सीजे थॉमसन, ठीक है, सीजे थॉमसन, ठीक है, सीजे थॉमसन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब दिया इन्होंने? तो इन्होंने जो है कि 1816 में, 1816 में यह विभाजन जो है उनके द्वारा किया गया। उन्होंने जो इतिहास है, इन्होंने जो है इस 3 सिस्टम में हमारी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक उन्होंने बांटा कि जहां से पत्थर के उपकरण प्राप्त हो रहे थे उन्होंने उसको कह दिया कि वो स्टोन एज है, उन्होंने उसको कर दिया पाषाण युग है। जहां से उनको कॉपर मिल रहा था या फिर जहां से उनको ब्रॉन्ज मिल रहा था उन्होंने उसको दूसरे काल में विभाजित कर दिया, जिसे हम ताम्र या फिर कांस्य युग कहते हैं। और तीसरा उन्होंने विभाजित किया जहां से लोहे के उपकरण मिल रहे थे, जिसको उन्होंने आयरन एज कहा। क्या कहा? आयरन एज कहा। ठीक है, तो ये 3 कालों में जो विभाजन है ये आपके सीजे थॉमसन को जाता है। कोपहेगन जो कि डेनमार्क का एक नेशनल म्यूजियम, कहां पे है? डेनमार्क में है। तो डेनमार्क का जो कोपहेगन नेशनल म्यूजियम है यह उसके क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, और इनके द्वारा विभाजन किया गया। यहां पर एक और नाम दिया गया है लुबॉक का, आपका लुबॉक, काफी इंपॉर्टेंट है लुबॉक महोदय। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कि जो नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल प्लस पैलियोलिथिक अर्थात पूरा पाषाण काल, आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि हमारा जो स्टोन एज है 3 भागों में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक को छोड़ के जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जो टर्म है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इन शब्दों का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यह इन्हीं के द्वारा किया गया। एक्चुअली में इन्होंने जो है कि स्टोन एज को इन्हीं 2 भागों में बांटा ही था, और इसका उन्होंने जो प्रयोग है 1865 की अपनी एक बुक प्रकाशित थी जिसका नाम था द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, उस बुक में जो है इन्होंने इस चीज को बताया था। बाकी यहां पे गॉर्डन चाइल्ड का भी नाम दिया है। इन्होंने जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत है, आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है उसे दिया था। ठीक है, बाकी वी गॉर्डन चाइल्ड के ही द्वारा जो है कि नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा गया, नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को समझना है। ठीक है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन चौपानी मांडो, काकोरिया, मेही या फिर सराय नाहर राय। बताइए कहां से जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मेही नहीं है, महदहा है। चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा और आपका सराय नाहर राय, कहां से जो है कि हड्डी के जो उपकरण हैं वह हमें दिखाई देता है? कोई बताए भाई क्या होगा?
सी। प्रियंका जी सी कह रही हैं, सुप्रिया जी सी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहां होगा? महदहा। अभी बताया, महदहा भारत का पहला ऐसा पुरास्थल जिसे साल्वेज एक्सकेवेशन के दौरान जो है बताया गया था। ठीक है। काकोरिया बड़ा फेमस है, किस लिए फेमस है बताइए भाई? ताम्र पाषाणिक है कि आपका कॉपर होड साइट है? काकोरिया कॉपर होड साइट है। ठीक है, ताम्र निधि काल का ये पुरास्थल है, ताम्र निधि काल का। ठीक है, यहां से हमें कॉपर होड कल्चर का जो प्रमाण है वो दिखाई देता है। सराय नाहर राय के बारे में हमने बताया। अब यहां पे एक पुरास्थल है बेटे, कौन सा? चोपानी मांडो। चोपानी मांडो, यह जो पुरास्थल है इसके बारे में जरा हमें बताइए, कहां पर है, किसके द्वारा यहां पर काम किया गया? कोई बता सकता है आप में से? बताइए भाई, जो चोपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहां पर है और किसके द्वारा जो है यहां पर काम किया गया? कहां पर है? अरे भाई यूपी में है, यूपी में। ठीक है, कहां पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहां पे बेटे? तो बड़ा ही फेमस क्षेत्र है बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी का क्षेत्र है। ठीक है, और यहां पे यदि हम इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज जो है 1967 में, ठीक है, किया गया। किसने किया है खोज का काम, को बता सकता है? वीडी मिश्र ने। किसने किया है? वीडी मिश्र ने यहां पर खोज का काम किया इस पुरास्थल को। लेकिन यदि हम इसके उत्खनन की बात करते हैं तो इसका उत्खनन भी सबसे पहली बार 1967 में ही जो है कि वीडी मिश्र ने किया। बाद में जो है यहां पर कि लेटर ऑन यहां पे जी.आर. शर्मा के निर्देशन में बीबी मिश्र ने भी एक्सकेवेशन किया, जो कि डिटेल्ड एक्सकेवेशन था। जी.आर. शर्मा इसके निर्देशक थे, एक्सकेवेशन के डायरेक्टर थे, और उनके निर्देशन में जो है कि वीबी मिश्र ने जो है कि यहां पे एक्सकेवेशन जो है, जो उत्खनन है वो वहां पर किया। ये किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहां पे मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जो झोपड़ी है वह प्राप्त हुआ था। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का जो झोपड़ी है, जो हट है, उसका जो प्रमाण है वह यहां से चोपानी मांडो जो पुरास्थल है वहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तब काम होगा। सोच लीजिए अभी हमने जो है कि केवल और केवल 5 या 6 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन कहने को 5-6 हैं, इनसे निकलने वाले बहुत सारे क्वेश्चन। यदि मैं इंडिविजुअल काउंट करने लगूं, काकोरिया किस काल से है? ताम्रनिधि काल से है। चोपानी मांडो कहां पर स्थित है? बेलन घाटी में। खोज किसने किया? वीडी मिश्रा ने किया। उत्खनन किसने किया? वीडी मिश्रा के अलावा किसने किया है? जी.आर. शर्मा, वीडी मिश्र ने किया है। कहां से मधुमक्खी के छत्ते के समान झोपड़ी का आकृति प्रमाण चोपानी मांडो से प्राप्त होते हैं। तो एक एक सिंगल क्वेश्चन में 10 से 12-15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निवेदन है कि जितने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं प्लीज उनको अच्छे से नोट्स में लिखिए। और आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल देखो भैया है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चैनल है। 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है आप सभी के स्नेह से, सपोर्ट से, और आगे भी हम लगातार काम करेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियोस को और भी लोगों तक शेयर करें। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना और आनंद आएगा आपके साथ क्वेश्चंस को और भी ज्यादा डिस्कस करने में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। कहां से जो है हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन का, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है, बताइए बेटे कहां से प्राप्त होता है? इसका तो बेसिक आंसर होगा, आप तो तुरंत कर लेंगे। आप लोग इसके मामले में बहुत तेज हैं, पता है हमको। बताओ भैया। डी, एक तरफ से आंसर डी आया। अमर जी ने आंसर डी किया है, प्रियंका जी ने आंसर डी किया है, सुप्रिया जी ने आंसर डी किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बेटा? मेहरगढ़।
अब मैं यदि पूछूं कि जो मेहरगढ़ है ये किस स्थल मतलब किस स्थान पर स्थित है, पहला क्वेश्चन। ये किस नदी के तट पर स्थित है, दूसरा क्वेश्चन। यहां पे उत्खनन का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया गया। कुछ क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, बताइए। देखिए, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है, बलूचिस्तान, ठीक है, वहां पर स्थित है बोलन नदी। कौन सा? बोलन। बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन में बोलन भी होगा, बेलन भी होगा। ये बलूचिस्तान में बोलन है, बोलने वाला बोलन, ठीक है। बेलन अलग है, रोटी बेलने वाला जो बेलन है वो इलाहाबाद में है। कंफ्यूज मत होइए, अभी मैंने कुछ देर पहले इलाहाबाद में जो चौपानी मांडू था वो बेलन नदी है, ठीक है, वो अलग है, वो इलाहाबाद में है और ये आपका बलूचिस्तान में है। यहां पे एक्सकेवेशन का काम किया गया 1975 में जेएफ जेरीज के द्वारा। जेएफ जेरीज जो हैं उन्होंने उत्खनन किया, किसके निर्देशन में? तो कैथरीन जेरीज जो हैं उनके निर्देशन में जो है उन्होंने यहां से पर जो है कि उत्खनन का कार्य किया था, ठीक है। और यहीं से जो है इसी पुरास्थल से दक्षिण एशिया में गेहूं और जौ की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। आपका जो साउथ एशिया का क्षेत्र है, ठीक है, साउथ एशिया का जो क्षेत्र है वहां से हमें जो है कि गेहूं प्लस जौ की कृषि का जो है प्राचीनतम प्रमाण यहां से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए बाकी धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा आपका कहां पर है भैया, किस काल से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। कहां पर है बेटे? गुजरात में स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे? तो दो नदियां हैं, एक मनहर है बेटे, एक मनशर है, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां से हमें जो है कि वाटर रिजर्वायर, ठीक है, जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिलता है। जल प्रबंधन जो प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसका जो प्रमाण है वहां से देखने को मिलता है। और यहीं से जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि सबसे बड़ा लिखित साक्ष्य मिला हुआ है। सबसे बड़ा जो लिखित साक्ष्य है उसका जो प्रमाण है वो यहां से मिला हुआ है। साथ ही साथ आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग पढ़ा होगा। आप सभी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है क्या पढ़ा होगा? नगरीय योजना पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में बटे होते थे। एक जो बड़े लोगों का था, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं जैसे हाई क्लास सोसाइटी से आपका इस वर्तमान समय में अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा ये लोग हैं, उनके क्लास लेवल का जो एरिया था उनको हम सिटाडेल बोलते थे। और जो छोटे लोगों का शहर था उनको हम क्या बोलते थे? लोअर टाउन, निम्न नगर बोलते थे। तो वो दो हुआ करते थे। लेकिन ये भाई साहब थे अपवाद, कहें हम ऐसे वैसे नहीं मानेंगे, हम एक और ले आएंगे। तो इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास सोसाइटी कहां जाएगी? तीनों, ये एकमात्र ऐसा नगर है जो कि तीन भाग में विभाजित था, ठीक है। अर्थात लोअर क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी एंड अपर क्लास सोसाइटी, मतलब कि सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन में जो है कि ये नगर विभाजित था, ठीक है। बाकी कालीबंगा, कालीबंगा आप सभी जानते हैं इसलिए फेमस है बेटे क्योंकि आपका कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में ही है जहां तक मुझे ध्यान में है बेटे। और यहां से जो है हमें अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। किसका? अग्नि वेदिका का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। और कालीबंगा मतलब ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियों का प्रदेश, ठीक है। और यह पूरा स्थल जाना जाता है एक साथ दो फसल उगाए जाने के प्रमाण के लिए। एक साथ जो है कि दो फसल उगाए जाने के प्रमाण के लिए, जिसमें उन्होंने दो फसल एक साथ उगाए थे। एक था चना और दूसरा था बेटे आपका सरसों, ठीक है। एक चना था और दूसरा क्या था? सरसों था, जिससे कि जो है कि यहां पर हमें इस प्रकार का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है बात? बाकी और भी कई सारी चीजें हैं
जैसे में यदि हम देखें कालीबंगा की बात करते तो कालीबंगा को एच.डी. संकालिया और दशरथ शर्मा जो आपके स्कॉलर हैं, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी, द थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कहकर उन्होंने जो है कि संबोधित किया था। यह पूरा स्थल आपके सरस्वती जो नदी है उसके तट पर स्थित पूरा स्थल है, काफी जाना जाता है। यहाँ पे उत्खनन का काम बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा जो है यहां पर काम किया गया। और यहां से जो है कि हमें भूकंप का जो प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक है, वो यहां से अर्थक्वेक का जो ओल्डेस्ट एविडेंस है वो आपके इसी कालीबंगा से देखने को मिला हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा पूरा स्थल है जो कि कर्क रेखा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो जो है आज का सही आंसर क्या होगा, धौलावीरा। धौलावीरा वो पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बेटे जो कि कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात जो कर्क रेखा है उस पे स्थित वो आपका सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जो है जाना जाता है। बाकी इसी धौलावीरा को जो है कि द लेक सिटी के रूप में अर्थात झीलों के नगर के रूप में जानते हैं, ठीक है। और धौलावीरा पे जो उत्खनन का काम है वो R.S. बिस्ट ने जो है 1967 से 1968 के बीच में, और इसकी खोज का जो काम है वह किया था J.P. जोशी ने, ठीक है। यह आपके गुजरात में ही जो कादिर आइसलैंड है, कादिर द्वीप है, वहां पर स्थित आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका धौलावीरा पूरा स्थल है, ठीक है। बाकी आप सभी जानते होंगे कि जब भारत में राखीगढ़ी पुरास्थल की खोज नहीं हुई थी तब तक ये भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल था। किसके बाद, मोहनजोदाड़ो के बाद। जब से राखीगढ़ी की खोज की गई तब से हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो पुरास्थल है वो क्या हो जाएगा, आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी बताए भाई, समझ में आ रही चीजें, दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताओ भैया। बताए दो, नहीं तो बाद में कहोगे कि नहीं बताए नहीं सर। समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन कोल्डिहवा से, लहुरा देवा से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। कहां से जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो साक्ष्य है वह दिखाई देता है। ए, ठीक है, और भी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। कोल्डिहवा से मिला है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भैया, सी। अच्छा, और बताइए। अब ऐसा गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा बबुआ, ऐसा गलती नहीं करना है ना। A C B D E F G ना, बी है। कहां से मिला है, लहुरा देवा से। कहां से मिला है, लहुरा देवा से। अब यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बेटे ये जिसमें जो कोल्डिहवा पुरास्थल की हम बात कर रहे हैं, ये जो कोल्डिहवा पुरास्थल है यह कहां पर स्थित है, ठीक है। और कोल्डिहवा पुरास्थल की खोज और उत्खनन का प्रमाण की बात करते हैं। कोल्डिहवा पुरास्थल किस स्थान पर है, ठीक है, इसकी जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया और इसका जो उत्खनन है वह किसने किया, बताइए। किसी को जानकारी है? देखिए, इलाहाबाद के मेजा तहसील में, इलाहाबाद जिसे आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, वहां का जो मेजा तहसील है वहां पर स्थित है।
खोज की यदि हम बात करते हैं तो 1964 में, ये जो पूरा स्थल है 1964 में खोजा गया बीबी मिश्र के द्वारा। ठीक है, बीबी मिश्र है ना कि बीडी, हाँ बीबी मिश्र है, जी हाँ बीबी मिश्र के द्वारा जो है कि इनकी खोज की गई थी। और वहीं पे यदि हम इनके उत्खनन की बात करते हैं तो 1972-73 के दौरान जो है कि जी.आर. शर्मा ने 1972 या 73 के दौरान जो है कि जी.आर. शर्मा के द्वारा जो है कि उत्खनन का जो काम है यहां पर किया गया। और ये पूरा स्थल जो है हमें कोल्ढेवा से धान की खेती का जो राइस है, ठीक है, धान की खेती का जो प्रमाण है वह हमें देता है। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, यहां से हमें जो है कोल्ढेवा का उत्खनन करेंगे तो यहां से आपको नव पाषाण काल का प्रमाण मिलता है, ताम्र पाषाण काल का प्रमाण मिलता है और हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, उसका जो प्रमाण है वह हमें दिखाई देता है। क्लियर है बात? चलिए तो हम लोगों ने इस प्रकार से कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, बाकी आगे की जो चर्चा है वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखिए अभी और भी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मिलेंगे तो आपसे करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको कि हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिटेल में उनकी चर्चा जो है करेंगे। देखिए हमारी आदत ये नहीं है कि हम आपसे बड़े ही सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करें सिंपल तरीके से, जिसमें हम क्वेश्चन बताएं और आपको आंसर टिक करा के आगे बढ़ जाएं। वो जो क्विक रिकैप सेशन होता है हमारा उसके लिए ठीक है, लेकिन जब तक क्वेश्चन को आप डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी जो हमारा जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा आपका लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जो ऐप है वो आपका प्ले स्टोर पे रुद्र एजुकेशन हब जिस नाम से हमारा चैनल है, जो हमारा लोगो है उसी नाम से दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी मिल जाएगा। आप उसे चाहें तो डाउनलोड करके वहां से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। इन सभी जितने भी आपके PDF हैं वो आपको ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।